बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की शक्ल में एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम जो है वो इंसानों को अता फरमाया। आजकल हमारे मुल्क में और ख़ासकर कई सरकार परस्त मौलवी जो हैं वो इस कोशिश में हैं कि इस्लाम को सिर्फ इबादत का मज़हब बनाया जाए, जबकि इस्लाम सिर्फ इबादत का मज़हब नहीं, इस्लाम ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। एक ऐसा तरीका जिसमें पाकीज़गी, एक ऐसा तरीका जिसमें नेकी है, एक ऐसा तरीका जिसमें इज़्ज़त है, जिसमें जुर्रत है, अज़ीमत है, इंसानों में बराबरी है। हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये तरबियत दी है कि जैसे हालात सामने आए उसी के मुताबिक अमल करो। अब मरीज के पेट में दर्द हो तो डॉक्टर जो है गली मोहल्ले में आम जो बगैर डिग्री के होते हैं वो पेट दर्द की बजाय बुखार की दवाई देता रहे तो मरीज की हालत और बिगड़ जाएगी। यही हाल उन लोगों का है जो बज़ाहिर जो है शक्ल और सूरत से मौलवी नजर आते हैं। अब कौम को बीमारी लगी हो बुज़दिली की, इंतशार की, निफाक की, और ये खड़े होकर बता रहे हो कि पजामा टुकनों से ऊंचा रखना। भाई जो लोग वक्त के लिहाज से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों तक पहुंचा नहीं सकते, वो अभी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के आलम बरदार नहीं बने। हर एक जुमे को खतीब खुतबे में कहता है कि सबसे अफजल तरीन जिहाद ये है कि वक्त का जो मुकर्रिर है, वक्त का जो आलिम है, वक्त का जो मुहद्दिस है, वक्त का जो शेखुल हदीस है, जो बड़ा मौलवी है, वो वक्त के बादशाह के सामने सच्ची बात, खरी बात, बिल्कुल साफ सुथरी बात कहेगा। कुरान ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि ये अफजल तरीन अमल है। एक एक लफ्ज की रहनुमाई की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो दुनिया में खौफ का माहौल था। लोगों को नमाज से पहले हिम्मत की जरूरत थी, लोगों को ज़कात से पहले आजादी की जरूरत थी, लोगों को तवाफ करने से पहले इस बात का यकीन चाहिए था कि जब हम तवाफ करें तो कोई हमें मारे ना, कोई हमें तशद्दुद का निशाना ना बनाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में वो पहली जात है जिन्होंने इंसानों में से खौफ को खत्म किया है। अब पता ये लगा कि दाढ़ी रखना सुन्नत है तो दूसरे की हिम्मत बंधाना भी सुन्नत है। पता ये लगा कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है तो किसी कमजोर दिल को हौसला देना भी सुन्नत है। इस्लाम ने कहा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया हमें कि लोगों को डराओ नहीं, इनकी हिम्मतें बताओ। हफीज मेरठी ने कहा ना कि लेके नामे खुदा जान पर खेल जा, बुज़दिलों में न जा मशवरों के लिए।
आज लोगों ने वतीरा पकड़ लिया, एक दूसरे को डराने का खौफजदा कर रहे हैं। बिलाल को लोगों ने खौफजदा किया कि तू बैतुल्लाह में नहीं जा सकता, तू गुलाम है, तू हमारे बराबर बैठ नहीं सकता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सैयदना बिलाल को हौसला दिया कि नहीं, जब तुमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो अब तुम तमाम मुसलमानों के, चाहे वो अबू बकर हो, चाहे वो उमर हो, उस्मान हो, अली हो, अबू बैदा बिन जर्राह हो रजी अल्लाह ताला अजमाइन, कि तुम इन सबके भाई हो, इनके बराबर हो, डरने की जरूरत नहीं है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए नियत बांधने लगते हैं। फरमाया या रसूलल्लाह क्या करने लगे? फरमाया उमर नमाज पढ़ेंगे। फरमाया या रसूलल्लाह यहाँ घर में? फरमाया बैतुल्लाह में तेरी कौम जो है वो जुल्म करती है। फरमाया नहीं या रसूलल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि खत्ताब का बेटा इस्लाम भी कबूल करे और हम नमाज भी घर में पढ़े। आज से हम नमाज अलल ऐलान बैतुल्लाह में पढ़ेंगे जाके। एक ताजिर के पैसे मार लेता है अबू जहल और मक्के के लोग उसे डराते हैं। उमैया उसको कहता है तेरे पैसे नहीं मिलेंगे। अबू लहब कहता है पैसे नहीं मिल सकते। उमैया के साथी उसको कहते हैं पैसे नहीं मिल सकते। अब्दुल्ला बिन जिदान कहता है पैसे नहीं मिल सकते। वो ताजिर परेशान है, गमज़दा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास पहुंचा, सोने रसूल ने कहा नहीं, पहले खा पी, मेरे पास पैसे कैसे नहीं मिलते, तेरा हक मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जाके दिलवा कर आऊंगा। पता ये लगा कि लोगों को डराना सुन्नत नहीं है, कौम को बुज़दिल बनाना सुन्नत नहीं है। कोई बीमार हो जाता है तो जाके हम उसको डराने लगते हैं कि अच्छा इस बीमारी से तो हमारा फलां रिश्तेदार मर गया था जी। अब यकीन माने मुझे एक साहब मिले, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कैंसर हो गया है। तो मैंने उन्हें कहा आप अल्लाह पे यकीन रख के दवा खाएं तो दुनिया में कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती। तो कल मैं एक गांव में था, जब मस्जिद का संगे बुनियाद रख के निकला तो मिले, कहने लगे मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया ना सहाबा को कि लोगों को डराओ नहीं और इनकी हिम्मत बंधाओ। आप तो लोगों को डरा रहे हैं। कोई बीमार हो जाता है उसको डराते हैं, किसी का कारोबार नहीं चलता उसको डराते हैं, किसी की किसी से बिगड़ गई उसको डरा रहे हैं। शरीयत ने कहा क्यों डराते क्यों हो? इस्लाम ने कहा कि अगर तुम किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई तो ना करो, फायदा नहीं कर सकते तो नुकसान तो ना करो, साथ नहीं दे सकते तो धक्के तो ना मारो। बार बार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौसला अफजाई की। किन की? जो कमजोर थे। किन की हौसला अफजाई की? जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया। तभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि हमने ईमान के 3 दर्जे हैं। फरमाया पहला दर्जा यह है कि बंदा बुराई को देखे तो उसको हाथ से रोके। दूसरा दर्जा, हाथ से नहीं रोक सकता तो जुबान से बुरा कहे। अब तीसरा वो कि जी हाथ से भी नहीं रोक सकता, जुबान से भी नहीं रोक सकता तो दिल में बुरा माने कम से कम। अब जिनके दिल में भी ऐसे ख्याल नहीं आता कि फलां के साथ ज्यादती हो रही है, वो फिर भी अपने आप को मुसलमान समझते हैं। वो किस तरह मुसलमान हो सकते हैं? वो किस तरह बैठ के हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान को, हदीस को बयान कर सकते हैं जिनके सामने मजलूम पर तशद्दुद हो रहा हो और उसके बाद वो कहते हो कि इतनी दफा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। उठाएं अल्लाह का कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। बड़े बड़े वली अल्लाह इसलिए जहन्नुम में भेज दिए जाएंगे कि जब वक्त के जालिमों ने मजलूमों पर तशद्दुद किया, जब वक्त के जालिमों ने गरीबों के ऊपर तशद्दुद किया तो तुम सजदे करते रहे, तुमने मजलूम की मदद नहीं की उस वक्त। हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी में सारी नमाजें पढ़ी हैं, सारी नमाजें मस्जिद नबवी में पढ़ी हैं। लेकिन जब वक्त आया तो मैदान बदर में कहीं वहां जाकर आजान दी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और फिर जब उससे सख्त वक्त आया तो जंग खंदक के मौके पर जोर असर मगरिब कज़ा कर दी गई। फरमाया, हुक्म दिया कि पहले दुश्मन से इन मजलूमों की हिफाजत करनी जरूरी है, इनकी जिंदगी की हिफाजत करनी जरूरी है। इस्लाम ने कहा है, ये दर्स दिया है हमें। हम आम माशरे में क्या करते हैं, रोज कोई हमें संगीन बीमार मिल जाता है तो 10 आदमी उसको देख के कहते हो फो तुम तो बहुत कमजोर लग रहे हो भाई। अब जिसको आप कहते हैं कमजोर लग रहे हो उसका दिल अंदर से बैठ जाता है उसी वक्त।
कि भाई मेरी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब है। उस्मान भाई ने भी मुझे देख के कहा भाई तुम कमज़ोर लग रहे हो, जबकि आपको पता है कि ये कमज़ोर है। लेकिन अगर आप दो लफ्ज़ उसको ये कहते कि अब आप पहले से अच्छे लग रहे हैं, पहले से बेहतर लग रहे हैं, तो उसका जिस्म उसका साथ देता, उसका जहन उसका साथ देता। लेकिन आपने अपने भाई की खैर खाई नहीं की। आपका पड़ोसी परेशानी में है, चाहे वो किसी भी मजहब का है, आप उसके पास ये कहने नहीं गए कि ये दुख दर्द खत्म हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। आप उल्टा उसको ये कहने के लिए जा रहे हैं कि फलां आदमी इस मुकदमे में उम्र कैद की सजा में अब तक जेल में बैठा हुआ है, तो और घबरा गया कि अच्छा जी ये तो मामला ही खराब हो गया मेरा। कोई दीन का काम करने के लिए निकला, किसी ने सोचा कि फलां दीनी तहरीक चलाऊं, कि फलां एनजीओ चलाऊं, तो चार आदमी पहले पहुंच गए उसके पास, नहीं नहीं तुम ये काम करोगे तुम्हारी बदनामी बड़ी हो जाएगी, लोग कहेंगे कि ये तो बंदा ही ठीक नहीं है, इसने धंधा शुरू कर लिया है। नजरियात जो हैं अगर नेकी की तरफ होंगे तभी आप लोगों को अच्छाई का दर्स देंगे ना। जब आपका ही नजरिया गंदा है तो पूरा खूबसूरत जिस्म छोड़ के आपको सिर्फ वो जख्म दिखाई देता है मक्खी की तरह जहां पर खून निकल रहा है। ये तो अब हमें तय करना है ना कि हमारा नजरिया कैसा है। पूरे मक्के के लोग सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुरा समझते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सैयदना बिलाल को मुअज्जिन रसूल का दर्जा अता फरमाया है। यासिर बिन अम्मार को पूरा मक्का मारता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने गले से लगाया है। सैयदना उसामा गुलाम के बेटे हैं, लोग कहते हैं कि ये गुलाम बिन गुलाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पहले इस्लामी लश्कर की सरदारी उनको अता फरमाई है। ये तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें नजरिया दिया, हम उस नजरिए को छोड़ रहे हैं। हम तो फतवों के ऊपर आ गए। वो भी फतवा किसके लिए चाहिए? अपने भाई के लिए चाहिए, अपने रिश्तेदार के लिए चाहिए, अपने इमाम के लिए चाहिए, अपने सदर के लिए चाहिए, इस काम के लिए चाहिए कि इसकी बेइज्जती हो जाए किसी तरह। जब नजरिया ही गलत हो जाएगा तो इकदामात अच्छे नहीं होंगे। ये इस्लाम का नजरिया ही तो है कि आज फ्रांस जैसा मुल्क जो है वो हमारे खिलाफ इसलिए बोल रहा है क्योंकि इस्लाम का नजरिया पाक है और इस्लाम तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाइना में मुसलमानों पर तशद्दुद इसलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमानों का वहां नजरिया पाक है, उनके अकायद पाक हैं, उनकी तबलीग से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इसीलिए हुकूमत को तकलीफ हो रही है ना। हम अपने नजरिए को ही बदल रहे हैं। हमारा नजरिया तो होना चाहिए था कि लोगों को डराना नहीं है, लोगों को खौफजदा नहीं करना है। याद रखें अच्छी तरह, इस बात को लिख लीजिए, खासकर जो नमाज पढ़ते हैं वो। लोगों को डराना गुनाह है, अपने भाइयों को डराना गुनाह है, पड़ोसी को डराना गुनाह है, किसी बीमार को खौफजदा करना गुनाह है, किसी तहरीक चलाने वाले को डराना गुनाह है। यह भी शरीयत ने कहा है। यह नहीं हो सकता कि आप बाहर किसी को डरा के आए हो, किसी को खौफजदा करके आए हो और फिर आप मस्जिद में सजदा करके कहें कि अल्लाह आपकी दुआएं कबूल कर ले। अल्लाह ताला को वो बंदे पसंद नहीं है जो अल्लाह के बंदों को खौफजदा करते हो। किसी का कारोबार नहीं चल रहा, आप उसको हौसला देने की बजाय, चार नेक मशवरे देने की बजाय आप उसको खौफजदा कर रहे हैं। कोई अल्लाह के रास्ते में निकल रहा है, कोई तहरीक में जा रहा है, आप उसको डरा रहे हैं कि अच्छा नहीं नहीं फलां जगह अगर तुम किसानों के साथ चले गए, कोई बात होगी तो तुम्हारा क्या होगा। शरीयत ने ये बातें तय की हैं। इन किताबों को अब कोई खोलता नहीं है, क्योंकि आज पहले ये देखा जाता है कि हुक्मरान जो हैं वक्त के, वो तो नहीं हमसे नाराज हो जाएंगे। कुफारे मक्का ने, जिस तरह हमारा गोदी मीडिया है ना आजकल, उसने एक दहशत का माहौल बनाया, पूरे मुल्क के मौलवियों के खिलाफ वीडियो चला चला के भी इनको डराएं। यही काम अबू जहल ने किया था। लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया फिर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश नहीं हुए। पता है आपको, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश नहीं हुए। जब उस वक्त उस दौर के मीडिया ने झूठी खबरें फैलानी शुरू की कि नौज़बिल्लाह जादूगर हैं जी, नौज़बिल्लाह ये हैं जी, नौज़बिल्लाह वो हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश नहीं हुए।
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बुलाया और उन सहाबा में जिसकी सबसे प्यारी आवाज थी, जिसके लफ्ज सबसे खूबसूरत थे, जिसकी आवाज में वजद था, जिसके कहने सुनने के अंदर करार आ जाता था, उसका नाम हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक सहाबी को, किसको? हस्सान बिन साबित को अपनी जगह खड़ा किया, मेंबर रसूल पर खड़ा किया। फरमाया, हस्सान, ये जो अबू जहल कहता है, ये जो उतबा बातें कहता है, ये जो मक्के के बड़े बड़े यहूदी कहते हैं बातें, आओ हस्सान तुम मेंबर पर खड़े हो और बताओ इनको कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है और तुम कौन हो। तारीख नहीं पढ़ोगे इस्लाम की, इस्लाम ने यह दर्स दिया है, तभी हम यहां तक पहुंचे हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबक दिया। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो क्या हम सच बोलना बंद कर दें? अगर ये झूठ बोल रहे हैं जोर शोर के साथ, तो क्या आप सच बोलना बंद कर देंगे? ये मुमकिन नहीं है। सच के पास जराए नहीं होते, लेकिन सच की जमीन में जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। बड़े से बड़े तूफान उस सच्चाई को पलट नहीं सकते। अपने नजरिए को दुरुस्त रखें, यह भी दीन है। वजू करना दीन है ना, किबले की तरफ मुख करके नमाज पढ़ना दीन है ना, नमाज में नियत का दुरुस्त होना दीन है ना, यह भी दीन है कि आपका पहले नजरिया अच्छा हो। जिनका दिल पाक नहीं है उनकी नमाज नहीं होती है। जो नमाज में दाएं बाएं वालों पर फतवे लगाने की सोचते हैं, उनकी भी नहीं होती। नजरिए को दुरुस्त करना होगा अपने। बड़े बड़ी मस्जिदों में आप जाएं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मस्जिद में बीमारी नहीं। बड़े बड़े इश्तिहार लगे हुए हैं कि फलां फतवा ऐसे, फलां फतवा ऐसे। हाथ जोड़ के खोल के नमाज पढ़ें, पैर फैला के पढ़ें, जोड़ के पढ़ें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतें हैं, जिसको जो अच्छी लगती पढ़ लीजिए, लेकिन आप एक दूसरे का एहतराम करना बंद कर रहे हैं, यह तो सुन्नत नहीं है। दिल में नफरत लेके नमाज पढ़ना सुन्नत नहीं है। रंजिशें लेकर नमाज पढ़ना सुन्नत नहीं है। बहलोल दाना ने कहा ना इमाम जुनैद बगदादी से, कहने लगा कि खाने का अदब यह है कि पहले यह बात तय कर लो औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने से कि ये लुकमा हलाल का है कि हराम का है। और सोने का अदब यह है कि रात को दुआएं पढ़ने से पहले यह बात तय कर लो कि इस दिल में इंसानों की बुराई है कि नहीं है। अगर बुराइयां लेके सो रहे हैं तो फिर यह सोना सुन्नत तरीके से सोना नहीं हो सकता है। हमें ज़रूरत है अपना नज़रिया दुरुस्त करें, नज़रिया दुरुस्त करें। बदगुमानी सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदगुमानी कुफर है। कुफर का मतलब झूठ है। रसूल ने फरमाया बदगुमानी कुफर है। मैंने 12 इसका तजर्बा किया। कल की मैं बात बताता हूं। मैं तकरीर करके बैठा एक गांव में मस्जिद का संगे बुनियाद रखने गए पटियाले के पास। बिल्कुल सच्चा वाकया मुख्तसर सा आपको सुनाता हूं। तो एक बहुत गरीब हाल मुसलमान मेरे सामने बैठा हुआ था। तो वहां एक इमाम साहब ने ऐलान किया भी मस्जिद के लिए सब कुछ देते। अब हम लोग जो बैठे हमारे सामने, उस बंदे ने अपना बटुआ खोला तो उसमें से 50 रुपए का नोट निकाला। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो सच है। अब जो आगे बैठे हुए हैं वो उसे देख रहे हैं। तो उसने 50 रुपए का नोट निकाला। जब चंदे वाला करीब गया तो उसने वो वापस रखा, कोई और नोट तलाशने लगा। तो लेने वाला और हम जैसे सोच रहे हैं क्या कि इसको 50 रुपए ज्यादा लगे तो ये रख के 10 या 20 रुपए निकालेगा। फिर उसने 100 रुपए का नोट निकाला, वो भी वापस रख दिया। जब रुमाल वाला करीब आया तो उस फटे हाल आदमी ने 500 रुपए दिए। तो आपका नजरिया तो ये था कि ये शायद 50 से भी कम देना चाहता है। तो इसका मतलब अभी हमारी नीयत पाक नहीं हुई है। अभी हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार पर नहीं चल पा रहे हैं। यहां तो नमाज में किसी का अगर फोन बज जाए, मैं अक्सर ये बात सोचा करता हूं, किसी का फोन नमाज में बज जाए तो अगर 50 नमाजी हैं तो अगर 45 के दिल में ये बात है कि इस नालायक को ये याद नहीं रहा कि फोन बंद करना है, तो आप यकीन माने वो नमाजी नहीं है, इनके दिल में बदगुमानियां हैं। अगर किसी एक ने ये सोचा हो कि नमाज के वक्त इसके घर से फोन आया, अल्लाह खैर फरमाए, कोई परेशानी ना हो गई हो, पीछे कोई घर में बात ना हो गई हो, इसके लिए दिल में से दुआ निकले कि अल्लाह ताला ये फोन खैर वाला हो, नजरिए की बात है। नजरिए की बात है ना। अब यहां नजरिया ये है कि बस बेइज्जती करनी है।
यहां नजरिया यह है कि बस इसकी बेइज्जती होनी चाहिए, क्यों बजा इसका फोन। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजरिया क्या है, शरीयत का नजरिया क्या है कि इसके लिए दुआ की जाएगी, जो खबर हो वो खैर वाली हो, जो पैगाम आया हो वो खैर वाला पैगाम हो। तो अगर नजरिया आपका दुरुस्त होगा तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि जो लोग अच्छा सोचते हैं उनके जराए अच्छे होंगे, जिनकी नीयत पाक है उनका कारोबार पाक होगा, जिनकी आंखें पाक हैं उनकी दुआएं कबूल होंगी, जिनकी जुबान पाक है अल्लाह करीम उनके घरों में बरकत अता फरमाएंगे। यह हमारा नजरिया है कि हम किस नजरिए के साथ चल रहे हैं। कल्ली जुबान मीठी होने को हमने इखलाक का नाम नहीं दिया, इंसान का किरदार जो है वो उसकी रंग ढंग जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होना चाहिए। तो आज गुफ्तगू का बस मकसद आप हजरात से यही था कि लोगों को डराएं नहीं। समझ गए बात आपने इंशाल्लाह। लोगों को, अब कोई बंदा कहे जी मैं किसानों के आंदोलन में जा रहा हूं तो उसकी शाबाशी करें तो कहें जी मैं भी आपके साथ चलता हूं। नहीं समझे। लोगों को अगर आप डराएंगे तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे राजी नहीं होंगे। कोई कहे मैं बीमार है उसको हिम्मत दें कि आप ठीक हो सकते हैं। कोई कहे मेरा कारोबार नहीं चल रहा, उसके 10 तरीके और बताएं कि आपका कारोबार फलां तरीके से अच्छा चलेगा, आप परेशान ना हो। लोगों को हौसला देना ये किसकी सुन्नत है जी, किसकी सुन्नत है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इस्लाम ने दुनिया को हौसला ही तो दिया है। बड़े बड़े हुक्मरान लोगों को खौफजदा करते रहे। आज हमारे 4-5 बड़े टीवी चैनल हैं जो गोदी मीडिया के नाम से मशहूर हैं, वो भी तो यही करते हैं, वो लोगों को डराना चाहते हैं। अगर वो डराना चाहते तो हम हौसला देंगे, अगर वो खौफजदा करना चाहते हैं तो हम हिम्मत देंगे, डरेंगे नहीं। लोगों को हौसला दीजिए, हिम्मत दीजिए, डराइए नहीं, लोगों को खौफजदा ना कीजिए। जिंदगी वही है जो दूसरों के लिए काम आए, लोगों का फ़ायदा करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया हमें कि हम लोगों का फ़ायदा करें, अपने फ़ायदे ना सोचें। जब आप लोगों का फ़ायदा करेंगे तो अल्लाह करीम आपके काम में बरकत अता फरमाएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाहर 2-3